स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल OMR सीट, कि नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में जो OMR सीट आती है उसको हमें कैसे भरना है, कैसे डिटेल्स डालनी है। वैसे हालांकि ये सब बातें आपको वहाँ पे टीचर्स भी बता देंगे एक बार, ठीक है, क्लैरिफाई कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ उस पर कि कैसे भरना होता है OMR सीट और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सामने एक OMR शीट है, आपको दिख रहा होगा। नवोदय में सेम टू सेम ऐसा ही OMR शीट आएगा जिसमें 2 पेज का OMR शीट होगा। फर्स्ट पेज आपका कुछ इस साइड इस तरीके का दिखेगा और सेकंड पेज आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में आप देखिए कि सबसे पहले क्या लिखा है, रोल नंबर। तो जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे रोल नंबर भरना है आपको। आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिख जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड पे ऊपर ही होता है, सबसे ऊपर में रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर वो सेम टू सेम रोल नंबर आपको बहुत ही ध्यान से डालना है। अगर रोल नंबर गलत हो जाएगा तो चाहे आपने क्वेश्चन सारे ही क्यों ना किए हों, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रोल नंबर और डिटेल्स आपको सब बहुत अच्छे से भरना है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लेकिन इसमें अब देखो मैंने गलत कर दिया। क्या कह रहा था, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये नहीं करना है। अब तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। AAKASHKARN। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल लेटर्स में अच्छे से करना है ये। ठीक है, इसको हमेशा विशेष ध्यान रखो। आप वैसे डायरेक्टली वहाँ पे तुम पेन से ही करने वाले हो तो यहाँ इन कैपिटल लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेपर में ध्यान रखना, जल्दबाजी के कारण इसको स्मॉल लेटर्स में मत कर देना। ठीक है, अब फादर्स नेम, पापा का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता है। एक रोल नंबर भरना होता है हमें, कैंडिडेट नेम एंड फादर्स नेम। ठीक है, और ये सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमें रोल नंबर कैसे भरना है, बुकलेट नंबर कैसे भरना है, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोड, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड कैसे भरना है। ठीक है, फर्स्ट में तो और कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये 3 चीज़ें भरनी थी, 1 2 3। ठीक है, और फिर सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या भरना होता है। तो सेकंड पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें सबसे मेन चीज़ें सबमिट करनी होती है, भरना होता है। पहले देखो रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने क्या कहा, 0 1 2 3 4 5 6 ये है। तो अब इसका OMR शीट हमें कैसे भरना होता है, इसमें देखो पहला क्या है, 0 है। तो इस लाइन में जो है, ये इस लाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक में हमें देखना है, इस वाली लाइन में कि 0 कहाँ है। 0 सबसे ऊपर है, तो इसको फिल कर देंगे। फिल भी जेल पेन से फिल नहीं करना है। कौन से पेन से फिल करना है, बॉल पेन से। और जो सर्कल है, सर्कल पूरी अच्छी तरीके से फिलअप होनी चाहिए। अब सेकंड क्या है, 1 है, तो 1 पे करो अच्छे से, सर्कल अच्छे से फिलअप होना चाहिए, देखो। ठीक है, तो रेड पेन से मत करना है, तो सिर्फ रेड इसमें दिख रहा है, ब्लू या ब्लैक से करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन। 3 कहाँ है इस लाइन में, रो में 3 देखो। ठीक है, ऐसे इसमें 4, ऐसे इस वाले में 5, 6। अब एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 0 लिखा है, तो इसके ठीक नीचे मैंने 0 पे राउंड ऑफ किया है पूरा ना। फिर यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो इसके ठीक नीचे वाली लाइन पे मैंने 1 पे किया है, यहाँ पे 2 पे किया है, देखो। ऐसे मैंने यहाँ इसकी 3 के जस्ट नीचे 3 पे मैंने किया है, 4 के जस्ट नीचे 4 पे किया है, 5 के जस्ट नीचे 5, 6 के जस्ट नीचे 6 पे किया है। कोई दिक्कत? तो ये तो रोल नंबर हमें ऐसे भरना है। अब फिर मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, अब ये कहाँ से मिलेगा, टेस्ट बुकलेट नंबर। तो टेस्ट बुकलेट नंबर के लिए आपको जो है, टेस्ट बुकलेट नंबर के लिए आपको जो है, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो ये देखो इस साइड में ही लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है, हालांकि ये क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी देखो 3056450। तो जो क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल फ्रंट पेज पे, ये यहाँ पे ऊपर दिया होता है टॉप में, ये होता है टेस्ट बुकलेट नंबर। देखो दिया है टेस्ट बुकलेट नंबर, और ये नीचे दे रखा है
तो 3056450, तो ये है टेक्स्ट बुकलेट नंबर 3056450। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3056450। अब सेम इसमें भी ऐसे फिलअप करना है, 3 के जस्ट नीचे 3 जहाँ पे भी आएगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक। सिमिलरली 0 के जस्ट नीचे 0 को राउंड ऑफ करेंगे, 5 के नीचे 5 को, 6 के नीचे 6 को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। 4 के जस्ट नीचे 4 को राउंड ऑफ करेंगे। और ये ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 हो गया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 3 लिखा है, 3 पे ही तो होना चाहिए राउंड ऑफ, या किसी और पे भी कर दोगे, किसी और पे हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बार और वेरिफिकेशन के लिए सेम रोल नंबर जो है हमें एक बार और यहाँ पे डालना है, 0 1 2 3 4 5 6, आपका रोल नंबर जो भी होगा आप डाल देना। सेम इसको सेम इसी प्रोसीजर में जैसे ही इससे भरा है वैसे ही इसे भरना है। टेक्स्ट बुकलेट नंबर दोबारा से कह रहा है डालने के लिए, दोबारा से सेम यही डालेंगे और जैसा इसको भरेंगे वैसे ही सेम इसको भरेंगे। अब देखो स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड ये कहाँ से मिलेगा? ये जो है वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे, जो टेस्ट जो आपके एग्ज़ाम हॉल में होंगे, ठीक है, जिनकी ड्यूटी लगी होगी, वो आपको बताएंगे कि स्टेट कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, ब्लॉक कोड क्या है, सेंटर कोड क्या है। उसको आपको यहाँ लिखना है। अगर मान लो स्टेट कोड 12 वो लिखते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 इस पर हमें सर्कल राउंड ऑफ कर देना है। ऐसे अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोड कुछ और बताते हैं, 34 बताते हैं, तो 3 और 4 पे हमें कर देना है, ठीक है। अच्छे से करना राउंड ऑफ, ठीक है। 34 होगा तो 3 4 पे करना। अगर यहाँ पे 46 होगा तो 4 और 6 पे करना। अब ये जो है आप खुद से मत करना, पहले टीचर से पूछ लेना कि सर डिस्ट्रिक्ट कोड, स्टेट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड हमारा है क्या। अगर ये 0 8 है तो यहाँ पे 0 और 8 पे, ठीक है, अपने हिसाब से जो टीचर बोलेंगे उसको ऐसे सबमिट कर देना है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, मेन बुकलेट कोड। अब यहाँ पे सिर्फ एक का ही ऑप्शन है, ये मैंने ऑनलाइन नेट से मैंने ये डाउनलोड किया है ओमार शीट, लेकिन जब तुम्हारे पास होगा तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ ए लिखा है, फिर यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, मतलब कि जो भी 3 4 5 जितने भी सेट्स होंगे वो ऐसे लिखा होगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल के लिए तुम्हें दिखाता हूँ। टेक्स्ट बुकलेट कोड है ना ये, देखो क्वेश्चन पेपर पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ देखो टेक्स्ट बुकलेट कोड कुछ साइड में दिया हुआ, देखो इसमें आर दे रखा है। टेक्स्ट बुकलेट कोड क्या है? आर है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में भी कोई टेक्स्ट बुकलेट कोड होगा और यहाँ पे उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट बुकलेट कोड आर है तो यहाँ पे आर का भी हमें ऑप्शन गिवन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेक्स्ट बुकलेट कोड कोई हो और उसका ऑप्शन गिवन ना हो। तो आर है तो हम आर पे ऐसे राउंड ऑफ कर देंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें ए पे कर रखा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ए वाला ही है, तो तुम्हारे में ऐसा नहीं आएगा। ए अगर लिखा भी होगा तो ऐसे करके गोला ऐसे बना हुआ आएगा, फिर बी पे ऐसे बना हुआ आएगा, सी पे ऐसे बना हुआ आएगा, डी पे ऐसे बना हुआ आएगा, आर पे ऐसे बना हुआ आएगा। तो जो तुम्हारा होगा उस पर सर्किल ऑफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लेकिन तुम्हारे बुकलेट में होगा 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, जो भी होगा उसमें होगा, और तुम्हारा सेट में से कोई ना कोई एक ऑप्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर्स आ गए। अब हमें आंसर को कैसे करना होता है, एक सबसे पहले तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भी होगा उसमें से हमने आंसर निकाल लिया कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, तो हम क्या करेंगे, ए को राउंड ऑफ कर देंगे अच्छे से, ठीक है। सर्कल जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना कि बाहर ना निकले और अच्छे से पूरा फिलअप होना चाहिए, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन मान लेते हैं, उसका आंसर डी है, तो डी को हम ऐसे करके फिलअप करेंगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक। ऐसे ही थर्ड का मान लेते हैं सी है, तो ऐसे करके बढ़िया तरीके से हमें इसको कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही ये 1 2 बिल्कुल 80 तक हमें सारे सेम टू सेम इस तरीके से करने हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी कभी जो है जल्दीबाजी में एक ही के, जैसे मान लो 5th का उन्होंने ए लगा दिया, 5th का ये आंसर था और 6th का बी था, तो वो बी बी सी में लगा देते हैं जल्दी जल्दी में, कभी कभी ऐसा होता है। या फिर कभी गलत हो जाता है कि हम जो है क्वेश्चन करते हैं, पहले ए आंसर आ रहा होता है, हमने ए पे टिक लगा दिया, फिर हमें लगता है कि ए तो गलत था, बी होगा, तो हम दोनों लगा देते हैं। तो ये जो है अगर दोनों लगा देते हो तो ये गलत प्रोसीजर है, ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है। अगर इससे बचना चाहते हो तो पहले पेंसिल से
थोड़ा थोड़ा निशान लगा दो, फिर बाद में जो है पेन से फेयर वर्क कर लेना, ठीक है, चाहो तो। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लेना। अगर फिर भी बाई चांस अगर तुम 2 भर देते हो, एक ही क्वेश्चन में 2 भर देते हो, तो तुम्हें क्या कर देना है, इस पर कट लगा देना है, सिंपली ऐसे कट का निशान लगा देना है जो गलत है, ठीक है। वैसे तो टीचर सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर जो है तुम्हें ऐसा लगे कि एक का तुमने 2 भर दिया है और उसका जो है ए वाला ऑप्शन गलत था, तो इसको काट दो, तो सी वाला ऐसे छोड़ देना, तो सी वाला हो जाएगा। वैसे तो अगर दोनों भर देते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, अगर मान लो गलती से मैंने दोनों ऐसे भर के और ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे पता है कि मेरा जो ऑप्शन ए गलत है, लेकिन फिर भी मैंने 10th को ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैंने कट कर दिया, तो अगर मार्क्स मिलने वाले होंगे, हो सकता हो कि मिल भी जाए, हो सकता हो ना भी मिले, ठीक है। तो उससे बेटर यही है कि हम ऐसे ही सिर्फ छोड़ दें, उससे अच्छा हम कट लगा दें, ठीक है। तो क्या पता हमें मार्क्स मिल जाए, क्योंकि एक बार जब हमने भी ऐसा एग्ज़ाम दिया था, तो हमें टीचर ने कहा था कि आप जो है, जो आपका ऑप्शन गलत हो गया है उसको आप काट दो। तो उस टाइम से मुझे पता है, तो मैं उस टाइम से ऐसे काट देता हूँ। और हर जगह के टीचर सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली उस टाइम से ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको वह सबसे पहले तो विशेष ध्यान ये रखना है कि आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो, ठीक है। और बाई चांस गलत हो जाता है, गलत मत करना, बिल्कुल ही बहुत सावधानी से करना है। अगर फिर भी गलत हो जाता है तो ये ऑप्शन है। अगर पहले पेंसिल से करते हो, तो पेंसिल में क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, सिर्फ हमारे पास 2 घंटे तो है ही, 2 घंटे में इसको ही फिलअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर देखें तो 2 घंटे का बहुत बड़ा पोर्शन इसको फिलअप करने में निकल जाता है, ठीक है। तो ध्यान से टाइम को अरेंज करना है, अच्छे से करना है, क्वेश्चन करते जाओ, फिलअप करते जाओ, साथ के साथ ये मत सोचना कि बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो रीजनिंग वाला पोर्शन करना है, ये दोनों जो है पूरा पूरा फिल हो जाएगा रीजनिंग से, ठीक है। साथ के साथ करते जाना, और फिर इसमें आ जाएगा इंग्लिश, इसमें आ जाएगा मैथ, जो भी मैथ इंग्लिश, पहले मैथ आएगा फिर इंग्लिश आएगा, ठीक है। अब फिर नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये जो है जो एग्ज़ामिनर होगा, एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैंडिडेट को साइन करना होता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट को साइन करना होता है, जैसे तुम्हें साइन करना है, स्टूडेंट के लिए कॉर्नर होता है ये। अगर साइन तुम्हें नहीं पता है, साइन करना नहीं आता, तो अपना नाम लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, सिंपली, कुछ नहीं करना है, नाम साफ साफ लिख दो। जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, साफ साफ नाम लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ नाम लिख देना है। और यहाँ पे इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टाम्प इन ब्लू ब्लैक, अब जो भी है, जो एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे स्टाम्प लगा देगा, या जो भी हो, लगाए ना लगाए वो बात की बात है, ठीक है। तो मेन OMR में बस इतना ही था, और बहुत ही सावधानी से फिल करना होता है, रोल नंबर को, टेक्स्ट बुकलेट नंबर को बहुत ही सावधानी से फिलअप करना होता है। 0 के जस्ट नीचे 0, अगर 1 है तो यहाँ पे 1 के यहाँ 1 लगाएंगे, 2, जो भी तुम्हारा रोल नंबर होगा उस हिसाब से इसको फिलअप करना है, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। कल एग्ज़ाम है 11 तारीख को, सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना और बताना कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय।